हाँ तो पहले साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MICC ऑफिशियल चैनल पर। और मैं आपका आभारी सुजीत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th का रिजल्ट जो है वह आ चुका है और क्लास 10th का जितने भी है आप लोग भी टेंशन न लें, आप लोग का भी रिजल्ट बहुत ही जल्द ही आने वाला है। जैसे कि हम पिछले क्लास में आप देखिएगा संज्ञा जिसमें हम बताए थे कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा, तो हम बताए थे कि 29 मार्च से लेकर 29 मार्च से लेकर आपको जो है 31 मार्च, इन 3 दिनों के अंदर में जो है आप लोग का क्या होगा, रिजल्ट आ सकेगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा। और अगर देखिए तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे मतलब जब क्लास में स्टार्ट कर रहे थे तो हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग का जो क्लास रहेगा उसमें 3 दिन जो रहेगा वह आपको क्या रहेगा, व्याकरण याद रहना चाहिए। और 3 दिन जो होगा वह होगा आपको क्या, हिंदी जो कि रहेगा बुक। जिनसे अगर देखें तो व्याकरण तो आपको 11th 10th का हो गया, 12th का हो गया, 11th का हो गया, ये सब पढ़ सकते हैं एक ही क्लास में। एक ही क्लास में आप तीनों आदमी पढ़ सकते हैं क्योंकि उस लेवल तक हम पढ़ा देते हैं ताकि आपको जो है क्लास 12th में हो चाहे क्लास 10th में हो क्लास 11th में हो, सबके लिए जो है ये एक ही रामबाण हो जाएगा। लेकिन अगर देखें क्लास मतलब अगर हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी जो है आपको क्लास 10th का जो है आपको क्लास 8 का जो हिंदी बुक आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पन, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके बाद अगर देखें क्लास 12th तो क्लास 12th का जो बुक आता है वो आता है दिगंत। क्या आता है, दिगंत। तो हम ये दिगंत आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 12th में जाने के बाद। तो अगर देखिए बात करते हैं हम इस बुक से करते हैं तो आज जो हमारा चलेगा, क्योंकि 3 दिन तो हमारा व्याकरण का क्लास हो चुका है, क्या व्याकरण का क्लास हो चुका है। और 1 मिनट हम क्या बताए थे आप लोग को, किसल्या बुक का नाम रहेगा, समझे, कोम्पल नहीं होगा, किसल्या रहता है, समझे। क्लास 8 में जो रहता है किसल्या रहता है, ये आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। जो कि क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, रामबाण होगा। और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जो अगर देखें तो क्लास 12 10th में जो है आपको क्लास 8 का ही किसल्या से पूछा जाता है जितना भी हिंदी हो। अब बात करते हैं कि हम लोग आप लोग को क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं पढ़ाएंगे। देखिए कुछ हम बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 12 के जितने भाई उनके लिए क्या होगा, दिगंत, और ये आपको पढ़ाएंगे। क्लास 12 में जितने बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, दिगंत, और इसी दिगंत में से पूछा जाता है। इनके बाद जो भी भाई क्लास 10th में है उनको अगर हिंदी की बात करें तो क्लास 8 का जो हिंदी आता है जिसको बोलते हैं हम किसल्या, वो हम पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका क्लास 10th का जितने भी बच्चे हैं उनका क्लास होगा आज। और वो जो होगा क्लास 8 का हिंदी होगा जिसको हम बोलते हैं किसल्या। और आज जो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं किसल्या, तो आज हम वही देखेंगे किसल्या में आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि किसल्या जब से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब क्लास 8 का जब हिंदी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ लेखक का नाम दिया जाता है, उनका विधा और क्या है, कहानी है या फिर लेखक मतलब कहानी है, पत्र है, जो भी है, विधा उनका याद करना पड़ेगा। और इनके बाद जो है जो लिखा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या पाठ का नाम है उनको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर देखें तो इस पाठ में से जो है विधा और लेखक का नाम जो है आपको 5 नंबर जो है ना वैसे ही पूछा जाता है। आपसे पूछेगा, ये प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इनको याद रख लीजिएगा। ये रहा आपका पाठ, ये आपको याद रखना, समझे।
तो आज जो है हम थोड़ा सा हम भी बता देते हैं कि किसका लेखक कौन है, क्या है, विधा है या फिर कहानी है। तो देखिए पहला जो हमारा आता है, और साथ ही साथ जो हम आपको बताते चलेंगे कि किसका विधा क्या है और किनका राइटर कौन है, तो इनके बारे में हम आपको बताते ही चलेंगे। पहला है हमारा तू जिंदा है तो जिंदा है। इनका जो राइटर है वह है आपको शंकर शैलेंद्र। क्या होगा? शंकर शैलेंद्र। ये जो है इनका राइटर है। और इनके अगर विधा के बारे में बात करें तो विधा जो है आपको क्या है, आपको कविता है। क्या है? कविता है। याद रखिएगा। तू जिंदा है तो क्या है, इनका राइटर कौन है, तो शंकर शैलेंद्र जी है। और विधा क्या है, तो कविता है। ये आपको याद रखिएगा। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिनसे आपको क्या होगा, तू जिंदा है तो, और इनका जो राइटर क्या होगा, शंकर शैलेंद्र। और ये जो है आपको कविता का लगा। इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इनमें से उनको हम आपको बता देंगे, तो आप लोग चिंता ना करें। और जितना भी इम्पोर्टेंट बात होंगे उनको भी हम लिख देंगे। तो पहला जो हमारा है तू जिंदा है तो, जिंदगी की में यकीन कर, ये आपको हम बताएंगे। देखिए अगर हम बात करें तू जिंदा है तो, अगर ये कविता के बारे में बात करें तो ये कविता उस वक्त लिखा गया है जब हमारा देश जब हमारा देश जो है क्या था, गुलाम था। क्या था? गुलाम था। जब हमारा देश गुलाम था, देश जो है हमारा गुलाम था, तब ये कहानी जो है, मतलब कविता जो है लिखा गया है। और इस कविता को लिखने का उद्देश्य ये नहीं है कि बस ये जो हमारा देश गुलाम है उनको ही लेकर लिखा गया है। इस कविता को लिखने का उद्देश्य यह है कि जितने भी भाई हैं, हमारे भाई हैं, जो भी हैं, जन्म लेते हैं धरती पर, और जन्म लेने के बाद जो है आप लोग ऐसे जन्म तो ले लिए, लेकिन जन्म लेने का कुछ उद्देश्य है या नहीं है। हम जन्म तो ले लिए, इनके बाद उनको क्या करना है ना करना है, इनके बारे में सोचने के लिए जो है इस पर बात किए गए हैं। और इसमें शंकर शैलेंद्र जी बताते हैं कि अगर तू जिंदा है, धरती पर जिंदा है, तो कुछ ऐसे करके दिखा जिससे तुमको तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे माँ बाप पर फक्र हो, दूसरे आदमी फक्र करे कि नहीं अच्छा इंसान को जन्म दिया है। तो इसी बारे में ये जो है चर्चा किया गया है। तो आइए हम इस कहानी को हम देखते हैं, मतलब कविता को इसको हम देखते पढ़ते हैं। देखिए कहता है पहला जो है, ये आपको चैप्टर नंबर जो होगा पहला होगा। चैप्टर क्या होगा? पहला। क्या होगा? चैप्टर पहला होगा। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर जो होगा, लेक्चर नंबर जो होगा चौथा होगा। क्या होगा? चौथा। एक्चुअली हिंदी का देखें तो हिंदी बुक का जो ये लेक्चर नंबर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बुक का क्या होगा? लेक्चर नंबर 1 होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है, इससे पहले देखिए कोई भी टॉपिक, मतलब टॉपिक का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है, इसके सलाह में आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग के पास बुक है, किसल्या बुक है, क्लास 8 का किसल्या बुक है हिंदी, तो आप लोग बुक ले लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, हमारे पास है, हम आप लोग को बता देंगे। कोई भी चैप्टर हो, कहानी हो, पत्र हो, लेख हो, विधा जो भी हो, उनको पढ़ने से पहले जो है आपको देखिएगा कि जब स्टार्ट होता है कहानी हो या फिर कविता हो, तो उनके ऊपर में ये जो है पीला कलर का जो है उसमें कुछ लिखा रहता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इनको इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, इनको इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है? इग्नोर नहीं करना है। काहे कि इग्नोर अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ऐसे बात छुपे रहते हैं जिनमें से जो सीधा बिहार बोर्ड उठाकर पूछ देते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। तो हम इनको भी पढ़ लेते हैं, इनके बाद हम अपना कहानी स्टार्ट करेंगे, सॉरी कविता स्टार्ट करेंगे। देखिए कहता है तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करते हैं। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने का प्रेरणा करता है। आइए समझते हैं क्या कहता है। हम सब जिन धरती पर जीवन यापन करने के लिए जन्म लेते हैं,
हमारे माँ बाप जन्म देते हैं। तो कवि जो है हमारा शंकर सुरेंद्र जी ये बताना चाहते हैं कि अगर आप धरती पर जीवन व्यापित करते हैं, चाहे जन्म लेते हैं, तो उसमें आपको दुख होगा, सुख होगा, सब चीज आपको सहना पड़ेगा। अब मान लीजिए जिंदगी में सबके पास अगर जन्म लेता है तो विद्यार्थी हो, चाहे जिनका शादी हो गया हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बाप हो, सबको दुख झेलना पड़ता है, सुख भी झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि जहाँ पे दुख है वहीं पे सुख है। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आएंगे जहां पर आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आएंगे जहां पर आपको सुख का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये देखकर हार नहीं मान लेना है कि हमारे साथ बहुत से दुख हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, हम जो है अब हार मान लेते हैं। आपको हार नहीं मानना, आपको हमेशा जीत का जो है ना प्रेरणा लेकर चलना है, आगे बढ़ना है कि हमको आज दुख है तो फिर कल हो सकता है सुख होगा। और ऐसे करके अगर आप चलते हैं तो मंजिल जो है ना आपका राह देखता ही रहेगा, न कि आपका मंजिल जो है आपसे दूर भागता रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलता है जो अपना प्रयास कायम रखता है। तो चलिए, यही कहने का मतलब यह था कि नई जिंदगी की जीत की शुरुआत कीजिए। और चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार रहा जमीन पर। कहने का मतलब क्या है, कहता है तू जिंदा है तो अगर धरती पर जन्म लिया है तो जीवित रहने के लिए लिया है, जीवित रहने के लिए लिया है तो कुछ ऐसे करके दिखा, कुछ ऐसे करके दिखा ताकि दुनिया वाले को, समाज को आप पे फर्क हो, ना कि हम पे फर्क हो। भाई हमारा काम है पढ़ाना, आप लोग काम क्या है पढ़ना, और पढ़ के आप कुछ ऐसे कर दीजिए ताकि कुछ ऐसे कर दीजिए ताकि आपके बदौलत आपके माँ बाप हो, आपके समाज हो, आपके कंट्री हो, आपके स्टेट हो, उनका नाम रोशन हो। तो ये कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, हमेशा जीत में यकीन कर, न कि हार में। अगर जन्म लिया है धरती पर तो कुछ ऐसे कर ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे पढ़ने में जो भी हो, आप हमेशा जीतने का जो है ना भरोसा रखिए, न कि हारने का। कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वैसे हम स्वर्ग बात करते हैं, ऊपर वाला स्वर्ग नहीं। अगर स्वर्ग है तो उनको आप जमीन पर लाइए, न कि ऊपरे रहने दीजिए। ये कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है ये गम के और 4 दिन के सितम की ओर, 4 दिन भी, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब दुख किसके सामने ना आता है, दुख हमारे सामने भी आता है, दुख आपके भी सामने में आता है, तो उनको भाई झेल लेना है। कैसे झेलना है, तो मान लो आज हमारे पास दुख है, क्या, मान लो आज हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, तो हम ऐसे करके चलेंगे, चलो ना भाई एक के दिन के लिए ना है, एक ही दिन के लिए है ना, ये तो एक दिन तो तुरंत ही बीत जाएगा। ऐसे करके कहता है कि ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन, गुजर गुजर गए 1000 दिन, आज सह लेते हैं फिर कल सह लेते हैं, ऐसे करके तो आपको सहना पड़ेगा ये ऐसे। अब बोलते हैं आज हमारे पास दुखी है फिर कल हमारे पास सुखी है, तो ये बहुत जिंदगी जीने का मतलब नहीं हुआ है, समझे। कहते हैं कि ये गम की ओर आपके दुख हो, सुख हो, अनुभव हो, सब चीज आपके सामने आती रही तो उनको सह लेना है कि आज ही ना है फिर कल आएगा, हमारे पास सुख भी आ जाएगा। तो ये दिन के और 4 दिन के सितम की ओर, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या, उतार ला जमीन पर। कहता है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहे स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। क्या कहता है, सुबह और शाम के, अगर मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो गया, मार हो गया, पीट हो गया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मारने से, चाहे झगड़ा हो गया तो वो अपने घर को छोड़ देता है, भाग जाता है। ऐसे ना करना चाहिए भाई, वो ये तुमको मारता है, डांटता है, फटकारता है तो तुम्हारे हित के लिए करता है, न कि वो अपने भलाई के लिए करता है, समझे।
कहता है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या किए हैं सबको भूल कर, चुनकर, सबको एकत्रित करके सुनकर, ये जो है सुनकर जमीन गा रही है कब से झुमझुम कर, तुम्हारा जो है जमीन कब से झुमझुम कर गा रही है। गाने का मतलब है कि जमीन में सब्जी उगलता है, फसल उगलता है, धान उगलता है, गेहूं उगलता है, यही कहते हैं तू आ मेरा श्रृंगार कर, जमीन करे कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, इस पर हल चला, फसल उगा, अच्छा से मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं सर तू उतारना जमीन पर। कहता है हजार बेस धर आई मौत तेरे द्वार पर, आपके सामने और बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आएंगे जिस दिन आप जो है ना हार मान लीजिएगा। भाई हार नहीं मानना है। क्यों हार मानना है? तो हार इसलिए नहीं मानना है कि आज हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम खराब हो गया, आपके सामने में प्रॉब्लम कई प्रकार से आ सकता है। कभी ये होगा कि आपके सामने में, कभी ये होगा कि आपके सामने में पैसा ना होगा, कभी ये होगा कि आपके सामने में खाने के लिए दाल नहीं होगा, भात नहीं होगा। तो ये जो है ना आपको हजार भेष धराई, आपके द्वार पे जो है ना हजार प्रकार की समस्या आएंगे, आपके सामने में हजार प्रकार की समस्या आएंगे, तो उनको कुछ नहीं करना, आपको आराम से झेल लेना है। मौत तेरे द्वार पर, अगर आप झेल लेते हैं इनके बाद जो है जो भी आपके पास समस्या है वो खुद ही आपसे हट जाएगा। क्या होगा? खुद ही आपसे हट जाएगा। मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, जितनी भी आपके पास समस्या है अगर आप उनको झेलते रहते हैं, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो जितना भी समस्या आपके पास है सब चीज का सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर आप कहीं भी कभी भी सुबह में, शाम में सोते हैं और सुबह में उठते हैं, तो आप लोग ये सोचिए कि भाई आज हमारा फिर से एक नया जन्म लिया है, हम फिर से एक बार न्यू जिंदगी हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कीजिए ताकि हमको नया जिंदगी जीने का हमको शुभ अवसर मिला है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं कि मान लीजिए अगर आप गलती कर ले तो अब कल जो आप उठिएगा सुबह में, तो आप सोने से पहले ही तय कर लीजिए कि नहीं, जो हम आज गलती किए हैं वो हम कल नहीं दोहराएंगे। क्या? कल नहीं दोहराएंगे। नहीं है, क्योंकि अगर देखिए कोई भी इंसान अगर शाम में सोता है और सुबह में जगता है, तो सुबह में जगने का मतलब ये नहीं है कि सुबह में जगते तो आप फिर से पुनः गलती कर दीजिए। आप ये प्रयास कीजिए कि आज हमारा फिर से एक नया जिंदगी मिला है, आज हम कुछ ऐसे करेंगे ताकि दुनिया वाले को, समाज वाले को ये नहीं लगेगा कि ये लड़का गलती किया है या फिर सही किया है। ये बोल रहा है आपको नया जिंदगी मिला है, उनको नए तरीका से यूज करना सीखिए। समझे? हमारे कड़वे मंजिले का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजली की पीठ पर सवार है, तू है कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कोई सर तो उतारना जमीन पर। हमारे हर किसी को मंजिल का इंतजार रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे। देखिए हमारा मंजिल कैसे है बताते हैं। ये मान लीजिए हमारा मंजिल हो गया। क्या? मंजिल। इस पर आने के लिए जो है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो संघर्ष करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो संघर्ष करता है। इसी संघर्ष में कभी काल यहाँ तक आ जाता है, लेकिन फिर पुनः आ जाता है। तो इस प्रकार का जो है आपके पास काफी समस्या आएंगे। कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी आपके पास पैसा ना होगा, कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी आपका हो सकता है नोट्स ना बना हो, तो उसके लिए मास्टर सब डांटेंगे, टीचर सब डांटेंगे। तो उनके लिए आपको हार नहीं मानना है, आपको हमेशा प्रयास करना है। क्या? प्रयास करना है। बोला जाता है कि देखिए कहता है हमारे करवा मंजिले, करवा हर बात किसी को सच्चा नहीं लगता है, सबको अच्छा बात चाहिए, लेकिन हर कोई जो है ना आपको सच्चा बात नहीं बताएगा। मंजिल पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको मंजिल नहीं मिल रहा है। तो ये आपको जो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे सफाई बोल रहे हैं कि हमारे करवा मंजिलों को इंतजार है, मतलब बहुत ही दिक्कत से जो है ना आपको मंजिल देता है, बहुत परेशानी में आपको मंजिल मिलेगा, बहुत आप परिश्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब आपको जो है क्या मिलेगा? मंजिल मिलेगा। ये अंधिया, और उस पर जो है आपको कई प्रकार की विपत्ति आएगा। जैसे आपको मान लीजिए पढ़ने जाते हैं बारिश हो जाएगा, पढ़ने जाते हैं कभी साइकिल का पंचर निकल जाएगा, मतलब पैर जो है आपको पंचर हो जाएगा, पढ़ने जाते हैं कभी कॉपी न रहेगा। तो ये सबको आपको भूल कर पुनः क्या करना? पढ़ने जाना है।
तू कदम आप मिला के चलेंगे एक साथ हम, और एक साथ चलना है। क्या? एक साथ चलना है। अब एक मान लीजिए हम कुछ दिन पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, इनके बाद जो है लगातार हम 5 घंटा पढ़ लिए, आज हम 5 घंटा पढ़ लिए, फिर कल नहीं पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, कल फिर पुनः हम 5 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना। अगर आपको पढ़ना है तो 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन सब दिन पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और ऐसे पढ़िए ताकि लगे आपको कि नहीं हम कुछ पढ़े हैं। समझे? कहते हैं अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। कहता है जमी के पेट में पली अगन, जमी के पेट में पली अगन, पले जल जले न टिक सकेंगे भूख स्वराज्य, मुसीबत के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। देखिए इनके बाद क्या कहता है। कहते हैं बुरी है आग, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग जी, न दब सकेंगे बनेंगे इनकलाब जी, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर से नवीन घर, अगर कहे स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। देखिए वो अगर आपके दिल पर आपसे क्वेश्चन एक ये पूछा जाएगा कि जिंदगी में कौन ऐसा दाग है, हाँ जिंदगी में कौन ऐसा दाग है जो कभी भी नहीं मिटता है, तो वो आपके सर के ऊपर, आपके ऊपर जो दाग लगा रहता है ना वो कभी नहीं धुलता है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं कि ये लड़का चोरी करता है, अफवाह फैल गया कि चोरी करता है, तो वो तो आपके दिल पर दाग तो हमेशा का हमेशा रहेगा। मान लीजिए आप कितना भी पास कर लेते हैं, नौकरी लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, फिर भी आपको अगर देखेगा कोई तो बोले कि ये तो वही चोर लड़का है ना जिसने चोरी करके जो है पास कर लेता, तो आपको जो है ना हमेशा बदनाम करने का प्रयास करेगा। और ये जो दाग जो है ना वही करता है कि दिल का दाग जो है ना कभी भी नहीं मिटता है। आपके ऊपर कोई अगर दाग लगाता है, उलझन लगाता है, कुछ भी लगाता है, तो वो दाग हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो आप लोग उनसे बच के रहिए कि इस प्रकार का दाग हमारे ऊपर न लगे। तो आज से जो ये जो हमारा आपको कविता जो है वो कंप्लीट होगा है। इसका हम कुछ शब्दार्थ बता देते हैं। देखिए यकीन मतलब होता है भरोसा। क्या होता है? यकीन मतलब भरोसा होता है। सितम मतलब होता है जुल्म, अत्याचार। गुजर मतलब होता है बीतना। चमन मतलब होता है बाग फुलवारी। बाहर मतलब होता है शोभा सुंदरता, शोभा सुंदरता। जुल्म मतलब होता है अत्याचार। श्रृंगार मतलब श्रृंगार जो हम करते हैं। कड़ा मतलब काफी, काफी मतलब तिखा, जो मतलब आपको सुनने में अंतिका लगे वो। जय मतलब जमीन, अग्नि मतलब होता है अग्नि, और जलजले मतलब होता है भूकंप, स्वराज मतलब होता है अपना स्वराज, जो अपना स्वराज था अपने बोलते हैं स्वराज। तो ये जो है हमारा कविता था ईदगाह, सॉरी ईदगाह मतलब तू जिंदा है तो जिंदगी का, ये जो है आपको कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे जो कि रहेगा आपको ईदगाह चैप्टर, तो उनसे हम मिलते हैं। तो चलिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और साथ में जो है आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके जितने भी भाई हैं वो आपके लिए। हाँ तो देखिए अच्छा से पढ़ते रहिए। और ये जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर आएंगे वो रहता है आपको ईदगाह, और वो भी आपको कहानी है। ये आपको कहानी, ये तो आपको कविता था, लेकिन वो जो है आपको कहानी है। और उस कहानी में आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह एक वंचित सा बचपन, छोटा सा बालक सोचने पर मजबूर होता है और अपने दादी के लिए चिंता कर कैसे लगता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने अपने छोटे छोटे भाइयों को भेजिए ताकि वो भी पढ़ के अच्छा खासा नंबर ला सके। और क्लास 12 का जितने भी भाई हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके बाद जो है आप लोग का क्लास चलेगा जो कि होगा आपको क्लास 12 का हिंदी, और क्लास 12 की हिंदी के बाद जो चलेगा वो आपका होगा क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो कि क्लास 12 करेगा, और ये भी आपको हिंदी मीडियम करेगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।